स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक्सपी क्लासेस में। मैं चेतन प्रताप आज आपके लिए लेकर आया हूँ कक्षा 9 में हिंदी में काव्य के अंतर्गत जयशंकर प्रसाद जी द्वारा रचित शीर्षक पुनर्मिलन, जो जयशंकर प्रसाद जी के महाकाव्य कामायनी के निर्वेद सर्ग से लिया गया है। इसमें जो श्रद्धा है, जिसको दूसरे अर्थ में हम कामायनी और शत्रुपा भी बोलते हैं, तो यानी दूसरे अन्य नामों में, तो ये मनु के विरह में व्याकुल हैं और भटकती हुई उनको ढूंढ रही। तो इसमें भटकती हुई श्रद्धा की व्यथा का वर्णन किया गया है और विरह दशा का चित्रण हुआ है। तो बहुत अच्छा पद है, अच्छा काव्य है। तो वीडियो शुरू करने से पहले यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और बेल आइकन ऑन नहीं किया है तो ज़रूर कर लें। साथ ही साथ यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। मैं चेतन प्रताप एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं एक्सपी क्लासेस में। अब ये जो रचना है पुनर्मिलन, ये खड़ी बोली में लिखी हुई रचना है। पहला इसका जो पद है, चौंक उठी अपने विचार से कुछ दूरागत ध्वनि सुनती, इस निस्तब्ध निशा में कोई चली आ रही है कहती, अरे बता दो मुझे दया कर कहाँ प्रवासी है मेरा, उसी बावले से मिलने को डाल रही हूँ मैं फेरा। रूठ गया था अपनेपन से अपना सकी न उसको मैं, वह तो मेरा अपना ही था, भला मनाती किसको मैं। यही भूल अब सूल सदृश हो साल रही और मैं मेरे, कैसे पाऊंगी उसको मैं, कोई आकर कह दे रे। इसमें मनु के विरह में व्याकुल है श्रद्धा और भटक रही है मनु को ढूंढते हुए। तो श्रद्धा की विरह दशा को इधर कवि ने कहा है। एक जो इड़ा है, एक इड़ा नाम की स्त्री है जो अपने ही भविष्य की मधुर कल्पना में खोई हुई है। तो वहीं से शुरुआत कभी करते हैं, कहते हैं चौंक उठी अपने विचार से कुछ दूरागत ध्वनि सुनती, कि जो इड़ा है वो चौंक उठी अचानक। दूरागत माने दूर से आती हुई, ध्वनि सुनती, कि वो तब चौंक गई जब वो अपनी कल्पनाओं में अपने विचारों में खोई हुई थी इड़ा, तो उसको दूर से आवाज़ सुनाई दी। तो उस ध्वनि को, दूर से आने वाली उस ध्वनि को सुन के चौंक गई, और चौंकते ही उसकी जो विचार करने का जो क्रम था, जो श्रृंखला थी, वो भंग हो गई। अर्थात उसके विचार जो वो कर रही थी तो उसमें बाधा पड़ गई और सोच रही है, उस ध्वनि को सुनकर सोच रही है इड़ा, इस निस्तब्ध निशा में कोई चली आ रही है कहती, कि इस निस्तब्ध का मतलब होता है नीरव, बिना शोर वाली। निस्तब्ध निशा माने रात्रि, कि जहां कोई शोर न हो रहा हो ऐसी रात्रि, कि इस निस्तब्ध निशा में कोई चली आ रही है कहती, अरे बता दो मुझे दया कर कहाँ प्रवासी है मेरा। कि श्रद्धा सोच रही है कि कोई इस नीरव रात्रि में भी, इस निस्तब्ध निशा में भी कोई स्त्री है, कहती हुई चली आ रही है कि अरे बता दो मुझे दया कर, कि अरे मुझे दया करके कोई बता दो कहाँ प्रवासी है मेरा। कि मेरा प्रवासी, अर्थात प्रवासी का अर्थ होता है जो परदेश चला जाता है, कि मेरा प्रवासी पति कहाँ है, कि कहाँ प्रवासी है मेरा, उसी बावले से मिलने को डाल रही हूँ मैं फेरा। और श्रद्धा ये कहती हुई चली आ रही कि अरे बता दो मुझे दया कर कहाँ प्रवासी है मेरा, कि मेरा प्रवासी कहाँ है, मुझे कोई दया करके बता दो, उसी बावले से मिलने को डाल रही हूँ मैं फेरा माने चक्कर, कि उसी बावले अर्थात पागल से, कि उसी अपने प्रवासी पति से मिलने के लिए, उसी बावले से मिलने के लिए मैं इधर उधर खोज करती हुई चक्कर लगा रही हूँ, फेरा डाल रही हूँ। रूठ गया था अपनेपन से, आगे कहती हैं कि रूठ गया था अपनेपन से। यहाँ अपनेपन का अर्थ ये है, अपनेपन से रूठने का मतलब ये है कि वो श्रद्धा ये कहना चाहती हैं
कि मैं और वो अलग नहीं है। तो अपनेपन से रूठ गया था, यानी अपनी आप से, मुझसे उसका रूठने का अर्थ है वो अपनी आप से रूठ गया था। रूठ गया था अपनेपन से, अपना सकीना उसको मैं, कि वो अपनीपन से रूठ गया था। मेरा प्रियतम मनु मुझसे रूठ गया था, मानो अपने आप से ही रूठ गया है और उसमें मुझ में कोई अंतर नहीं है। यह सोचकर मैं अपने उस रूठे हुए प्रियतम अपने पति को मना न सकी कि रूठ गया था अपनेपन से, अपना सकीना उसको मैं, कि मैं उसको अपना ना सकी। वह तो मेरा अपना ही था, भला मनाती किसको मैं। अब यहाँ उनके प्रेम की एकात्मता को बताया जा रहा है कि वो तो मेरा अपना ही था और अपने ही आप को मैं कैसे मनाती, अर्थात मुझ में उसमें कोई अंतर नहीं है, मैं अपने ही आप को कैसे मनाती। वह तो मेरा अपना ही था, भला मनाती किसको मैं, कि मनाए तो किसी दूसरे को जाता है, भला मैं उसको कैसे मनाती, कि भला मैं उसको कैसे मनाती, वो तो मेरा ही अपना था। यही भूल अब सूल सदृश हो। अब मैंने ये सोचा कि वो तो मुझ में ही है और मैं उसमें हूँ, अर्थात मुझ में और उसमें कोई अंतर नहीं है। और भला जब मैं ऐसा मानती थी तो मैं स्वयं को कैसे मनाती। मैंने तो ये सोच लिया था कि रूठ गया है, आ जाएगा, लेकिन वो तो चला गया। तो मेरी वह भूल अब कांटे की तरह चुभ रही है। यही भूल अब सूल सदृश हो, सूल माने कांटा, कि वही मेरी भूल अब सूल के सदृश अर्थात कांटे के जैसे मुझको चुभ रही है। यही भूल अब सूल सदृश हो, साल रही और मैं मेरे, साल रही माने चुभ रही और माने हृदय, कि यही भूल तो अब मेरे हृदय में कांटे की तरह चुभ रही है। अर्थात श्रद्धा ने ये सोचा था कि रूठ गया है, मेरा ही है, कहाँ जाएगा। तो ये सोच के, अब उसको नहीं पता था कि इतना ज़्यादा रूठ गया है, तो उसने कहा आप नहीं है तो फिर किसी दूसरे को मनाया जाता है, अपने को थोड़ी ना मनाया जाता है। तो वो कहती कि लेकिन यह मेरी भूल थी और वही भूल अब मुझे कांटे की तरह चुभ रही है। और फिर आगे कहती हैं, वह तो मेरा अपना ही था, भला मनाती किसको मैं। यही भूल अब सूल सदृश हो, साल रही और मैं मेरे, और माने हृदय, कैसे पाऊंगी उसको मैं, कोई आकर कह दे रे। कि अब कहती कि कोई आकर मुझे ये बता दे, ये कह दे कि भला मैं उसको कैसे पाऊं। इड़ा उठी दिख पड़ा राजपथ, धुंधली सी छाया चलती, बाणी में थी करुण वेदना। समझे, इड़ा उठी दिख पड़ा राजपथ, धुंधली सी छाया चलती, बाणी में थी करुण वेदना। वह पुकार जैसी जलती, शिथिल शरीर वसन विश्रंखल, कबरी अधिक अधीर खुली, छिन्न पत्त मकरंद लुटी सी, ज्यों मुरझाई हुई कली। अब समझे जरा इसको, कि एड़ा उठी दिख पड़ा राजपथ। राजपथ माने जो मुख्य मार्ग होता है उसको राजमार्ग बोलते हैं, राजमार्ग को ही राजपथ बोलते हैं। तो जैसे ही एड़ा ने इन शब्दों को सुना तो एड़ा उठी दिख पड़ा राजपथ, तो एड़ा ने उठ के देखा तो उसको राजपथ दिखाई दिया, राजमार्ग दिखाई दिया। धुंधली सी छाया चलती हुई, एक धुंधली सी छाया चलती हुई दिखाई दी। बाणी में थी करुण वेदना, और वो ये कहते हुए आ रही थी कोई मुझे बता दे कि वो कहाँ है, यानी मनु को ढूंढते हुए आ रही थी आवाज लगाते हुए। तो बाणी में थी करुण वेदना, तो उसकी वाणी में एक वेदना थी, करुण वेदना थी। एक धूमिल सी छाया ऐसे दूर से दिखाई दे रही थी राजपथ में, जैसे कोई धूमिल सी छाया चल रही हो, और ऐसी छाया जिसकी वाणी में करुणामय वेदना झलक रही हो, ऐसे वो लग रही थी। वाणी में थी करुण वेदना, वह पुकार जैसी जलती, और ऐसे लग रहा था जैसे कोई पुकार चल रही हो। शिथिल शरीर वसन विश्रंखल, कबरी अधिक अधीर खुली। शिथिल शरीर, अब जो उसका शरीर था वो बड़ा शिथिल दिखाई दे रहा था, यानी शिथिल माने थका हुआ, ढीला ढाला। श्रद्धा का शरीर बड़ा थका हुआ ढीला ढाला प्रतीत हो रहा था। और वसन विश्रंखल, विश्रंखल का मतलब होता अस्त व्यस्त, उसके जो कपड़े थे वो भी अस्त व्यस्त थे। कबरी अधिक अधीर खुली, जो कबरी थी यानी बेणी थी वो बड़े अधीरता पूर्वक खुली हुई थी। कबरी अधिक अधीर खुली यानी बेड़ी खुली हुई थी। छिन्न पत्त मकरंद लुटी सी, ज्यों मुरझाई हुई कली, और वो तो एक ऐसी मुरझाई हुई कली लग रही थी जैसे कोई छिन्न पत्र जिसके पत्ते जो हो गए वो छिन्न हो गए, टूट गए हों, झड़ गए हों। और मकरंद, मकरंद का मतलब होता है पुष्प का रस, और ऐसी कली लग रही थी जिसके पत्ते टूट गए हों, और जो मकरंद है पुष्प का जो गंध होता है, रस होता है, मकरंद माने पुष्प का रस, लुटी सी यानी ऐसी कली लग रही थी जिसके पत्ते झड़ गए हों और मकरंद लुट गया हो, ऐसी वो प्रतीत हो रही थी। नव कोमल अवलंब साथ में,
नव कोमल अवलंब साथ में वह किशोर उंगली पकड़े, चला आ रहा मौन धैर्य सा अपनी माता को जकड़े। अब उसी के साथ नव कोमल अवलंब साथ में, अवलंब माने सहारा, नव कोमल एक नया कोमल सा, अवलंब माने सहारा, अवलंब साथ में वह किशोर, वह माने होता अवस्था, किशोर माने किशोर, यानी किशोर अवस्था का एक बालक जो साथ में उसके सहारे के लिए उंगली पकड़े, वो उंगली पकड़े था अपनी माता के, यानी श्रद्धा का लड़का पुत्र उसका, उसकी उंगली पकड़े था। चला आ रहा मौन धैर्य सा अपनी माता को जकड़े, जो मौन बिल्कुल चला आ रहा था बड़े धैर्य पूर्वक अपनी माता को जकड़े हुए, अर्थात उसका हाथ पकड़े हुए जो चला आ रहा था, ऐसा लग रहा था, यानी दूर से आता हुआ दिखाई दिया। यानी उस नारी का, दुखिया नारी का एकमात्र सहारा उसका बालक, अवलंब माने सहारा, जो उसको उंगली पकड़कर उसके साथ साथ चल रहा था। और किशोर अवस्था थी उसकी, बड़ा नहीं था वो, किशोर अवस्था, वही 14-15 साल का लगभग। चला आ रहा मौन धैर्य सा अपनी माता को जकड़े, कि अपनी माता को जकड़े हुए, अर्थात उसकी उंगली पकड़े हुए चला आ रहा था वो, मौन बिल्कुल चला आ रहा था, मौन धैर्य सा अपनी माता को जकड़े, यानी वह धैर्य, मौन और शांति पूर्वक सहनशीलता की मूर्ति बना हुआ था। यानी मौन के मूक, मौन धैर्य का इधर अर्थ है कि मूक धैर्य सा प्रतीत हो रहा था वो। थके हुए थे दुखी बटोही वे दोनों ही माँ बेटे, थके हुए थे दुखी बटोही वे दोनों ही माँ बेटे, खोज रहे थे भूले मनु को जो घायल हो कर लेटे। कि अब जो वो दोनों माता और पुत्र थे, बटोही का अर्थ होता है राहगीर, बटोही का अर्थ होता है राहगीर। अब वे दोनों चले आ रहे थे दोनों माता पुत्र, लेकिन कैसे? थके हुए थे दुखी बटोही वे दोनों ही माँ बेटे, खोज रहे थे भूले मनु को। और वे दोनों राहगीर, दोनों माता पुत्र थके हुए थे, दुखी थे, वे दोनों मनु को ढूंढ रहे थे, और उस मनु को ढूंढ रहे थे जो उन्हें भूल गए थे। खोज रहे थे भूले मनु को जो घायल हो कर लेटे, यानी उस मनु को खोज रहे थे कि श्रद्धा ने स्वप्न में मनु को घायल और मरणासन अवस्था में देखा था। खोज रहे थे भूले मनु को जो घायल हो कर लेटे, एड़ा आज कुछ द्रवित हो रही दुखियों को देखा उसने। अब एड़ा ने जब दुखियों को देखा, यानी इन दोनों को देखा दुखी, तो द्रवित हो गई, यानी उसका हृदय पसीज गया। एड़ा आज कुछ द्रवित हो रही दुखियों को देखा उसने, दुखियों को देखा उसने, पहुंची पास और फिर पूछा तुमको बिसराया किसने। और एड़ा उनके पास पहुंचती है और पूछती है कि तुमको किसने बिसरा दिया, अर्थात किसने तुम्हें भुला दिया है, तुम किसको ढूंढ रही हो। इस रजनी में कहाँ भटकती जाओगी तुम, बोलो तो बैठो आज अधिक चंचल हूँ, व्यथा गांठ निज खोलो तो। अब वो एड़ा कहती है कि इस रजनी में कहाँ भटकती, कि तुम इस रजनी, इस रात में तुम कहाँ भटक रही हो, और जाओगी तुम बोलो तो, और कहाँ जाओगी भटकते हुए, बोलो तो, बताओ तो कुछ। और कहती बैठो आज अधिक चंचल हूँ, और कहती है कि बैठो आज अधिक चंचल हूँ, कि मैं अधिक चंचल हूँ अर्थात बेचैन हूँ अत्यधिक, तो मेरे पास आकर बैठो और अपनी वेदना, अपना कारण बताओ। व्यथा गांठ निज खोलो तो, और अपनी जो व्यथा की गांठ है, गठरी है, जो तुम्हारे मन में जो व्यथा है उसको खोलो तो, अर्थात मुझे बताओ तो। निज माने अपनी, कि व्यथा गांठ निज, यानी अपनी व्यथा को खोलो तो, बताओ तो मुझे। जीवन की लंबी यात्रा में खोए भी हैं मिल जाते। और आगे कहती है कि जीवन की लंबी यात्रा में खोए भी हैं मिल जाते, जीवन है तो कभी मिलन है कष्ट जाती दुख की रातें। जीवन है तो कभी मिलन है कट जाती दुख की रातें, श्रद्धा रुकी कुमार शांत था मिलता है विश्राम नहीं। समझे जरा। अब एड़ा कहती है कि जीवन की लंबी यात्रा में खोए भी हैं मिल जाते, कि जीवन की जो यात्रा है बहुत लंबी होती है, इसमें खोए हुए भी मिल जाते हैं, समय आने पर परेशान ना हो, वो भी मिल जाएंगे। फिर आगे कहती हैं जीवन है तो कभी मिलन है कट जाती दुख की रातें, कि अब जीवन है, अगर जीवन रहता है तो कभी मिलन है, कभी ना कभी मिलन होगा। कट जाती दुख की रातें, कि और फिर जो दुख की रातें हैं वो भी कट जाती, यानी समय आने पर सब कुछ ठीक हो जाता है।
कि किसी के विसरने से चिंतित नहीं होना चाहिए। धीरे धीरे दुख की जो रात्रियां हैं वो अपने आप ही समाप्त हो जाती हैं समय आने पर। फिर आगे वो कहती हैं, श्रद्धा रुकी कुमार श्रांत था, मिलता है विश्राम यहीं। अब श्रद्धा रुकी यानी इड़ा को देखकर श्रद्धा रुक गई। कुमार श्रांत था, श्रांत माने थका हुआ। अब जो कुमार था, जो बच्चा लड़का था श्रद्धा का, वो बहुत थका हुआ था और वे दोनों ही थक गए थे। मिलता है विश्राम यहीं, और जहाँ वे इड़ा के पास रुके तो उनको विश्राम मिला। वहाँ रुकने पर वहाँ उनको विश्राम मिलने लगा। चली इड़ा के साथ जहाँ पर वन्ही शिखा प्रज्वलित रही, और चली इड़ा के साथ जहाँ पर, और श्रद्धा अपने पुत्र को लेकर इड़ा के साथ चली। वो कहाँ चली? वन्ही शिखा प्रज्वलित रही, कि जहाँ वन्ही माने होता है अग्नि, शिखा माने लपट, जहाँ अग्नि जल रही थी, अग्नि प्रज्वलित हो रही थी, वहाँ जाकर वो इड़ा के साथ पहुँच गई, यानी आग के पास पहुँच गई। इड़ा का जहाँ इड़ा थी वहीं, यानी इड़ा के साथ उस ओर चल पड़ी जिस ओर आग की लपट उठ रही थी। सहसा धकती बेदी ज्वाला मंडप आलोकित करती, सहसा धकती धधकी बेदी ज्वाला, बेदी माने होता है कुंड। अब कुंड में जो अग्नि जल रही थी बेदी में, अचानक उसकी ज्वाला धधक उठी, यानी तेजी से जलने लगी। सहसा माने अचानक, धधकी बेदी ज्वाला मंडप आलोकित करती, और ऐसे वो धधकी कि उसने पूरे मंडप को प्रकाशित कर दिया। कामायनी देख पाई कुछ, पहुंची उस तक डग भरती। कामायनी देख पाई कुछ, पहुंची उस पर डग भरती माने पग भरती। डग भरने का मतलब होता है अपनी पूरी लंबाई से पैर रखना आगे। तो उसके प्रकाश में कामायनी यानी श्रद्धा को कुछ दिखाई दिया उसी अग्नि के प्रकाश में। कामायनी देख पाई कुछ, पहुंची उस तक डग भरती, और प्रकाश में जो उसको दिखाई दिया वहां तक वो अपनी डग भरती हुई, अपने पग को बढ़ाती हुई उस ओर चल पड़ी। यानी जैसी यज्ञ की जो अग्नि जल रही थी, प्रज्वलित हो रही थी, उसकी ज्वाला जो है, बेदी की ज्वाला जो है वो भड़की, धधकी माने और ज्वाला बढ़ी आगे। जब मतलब तेज प्रकाश हुआ, मंडप पूरा आलोकित हो गया, प्रकाशित हो गया, तो कामायनी ने वहां कुछ देखा, उसको दिखाई दिया, तो उस जो दिखाई दिया उस तक डग भरती हुई वो पहुंची। यानी इड़ा के साथ चल के इड़ा के साथ वहां पहुंची जहां अग्नि जल रही थी। अचानक जैसे ही वो वहां पहुंची तो अग्नि धधक उठी और तेज हुई। तो और तेज होने पर, अग्नि और तेज होने पर क्या हुआ कि जो मंडप की वेदी थी वो आलोकित हो गई। मतलब जो मंडप था वो आलोकित हो गया, यानी पूरा मंडप प्रकाशित हो गया। कामायनी देख पाई कुछ, पहुंची उस तक डग भरती। अब कामायनी देख पाई कुछ, पहुंची उस तक डग भरती, यानी कामायनी को उस प्रकाश में कुछ दिखाई दिए तो उस तक वो डग भरती हुई पहुंची। और वही मनु घायल सचमुच, तो क्या सच्चा स्वप्न रहा। लो, और वही हुआ, और कि जो मनु था वो घायल था, वहाँ मनु दिखाई दिया उसको। और वही मनु कामायनी देख पाई कुछ, पहुंची उस तक डग भरती, और वही मनु घायल सचमुच, और सचमुच में वो घायल था। तो क्या सच्चा स्वप्न रहा। तो मन में सोचती है, अरे ये तो स्वप्न ही सही हो गया, क्योंकि मन स्वप्न सच्चा स्वप्न निकला, यानी उसने मनु को स्वप्न में घायल अवस्था में देखा था, और यहाँ मनु वास्तव में घायल पड़े हैं। तो आगे कहती है, आह प्राण प्रिय यह क्या, तुम यूं घुला हृदय बन नीर बहा। और जैसे ही मनु को देखा तो बोली आह प्राण प्रिय, कि अरे आह प्राण प्रिय यानी मेरे प्रियतम, यह क्या, मेरे प्राणों से प्यारे, यह क्या, तुम यूं, आप इस अवस्था में, हृदय घुला, हृदय घुल गया, अर्थात हृदय में बड़ी पीड़ा उत्पन्न हुई, हृदय द्रवित हो गया। बन नीर बहा, और जब हृदय द्रवित हो गया तो मानो आंसू बनकर बाहर आने लगा। इड़ा चकित श्रद्धा आ बैठा, वह थी मनु को सहलाती। अब इड़ा चकित, अब इड़ा बड़ी चकित हो गई, यानी उनको देखकर इड़ा बड़ी चकित हो गई। इड़ा चकित श्रद्धा आ बैठा, वह थी मनु को सहलाती, यानी पास मनु के बैठ गई, और वह थी मनु को सहलाती, और मनु को वो सहला रही थी। मनु घायल अवस्था में थे, यानी इड़ा चकित, इड़ा को बड़ा आश्चर्य हुआ, आ बैठा, क्योंकि श्रद्धा
कि प्रेम भरी बातें सुनकर वो मनु को घायल अवस्था में देखकर उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। तो क्योंकि उसने स्वप्न के बारे में बताया कि जैसे स्वप्न देखा था वो सही हुआ। तो जब स्वप्न सही हुआ तो उसको बड़ा आश्चर्यचकित हुई और वह थी मनु को सहलाती, यानी और देखा उसने कि वो मनु को सहला रही है, अपने कोमल हाथों से स्पर्श कर रही है। अनुलेपन सा मधुर स्पर्श था, अनुलेपन सा मधुर स्पर्श था, अनुलेपन सा मधुर स्पर्श था, व्यथा भला क्यों रह जाती। अनुलेपन सा मधुर स्पर्श था, व्यथा भला क्यों रह जाती। अब जब श्रद्धा ने मनु को स्पर्श किया तो उसका स्पर्श जो था वो ऐसे था जैसे अनुलेपन लगा रही हो, यानी कोई अनुलेपन का अर्थ होता है कोई उबटन वगैरह नहीं लगाया था, मरहम वगैरह, तो ऐसे लगे जैसे कोई अनुलेपन वो लगा रही हो। जब उसने स्पर्श किया, उसको स्पर्श करके सहला रही थी मनु को, घायल अवस्था में थे वो, तो उसका सहलाना ऐसे लग रहा था एड़ा को जैसे वो अनुलेपन लगा रही हो, कोई मरहम या कोई उबटन लगा रही हो उसको, और व्यथा भला क्यों रह जाती। और जब इस प्रकार से उसका सहलाना था मनु को कि जैसे उबटन या मलहम लगा रही हो, तो उबटन की तरह लगाते हुए जब उसने मतलब इस प्रकार सहलाया जैसे कि वो उबटन लगा रही हो, तो व्यथा भला क्यों रह जाती। तो फिर व्यथा, दुख की फिर कोई बात ही नहीं थी। उसके शरीर, मनु के शरीर में जो पीड़ा थी श्रद्धा के कोमल स्पर्श से वो कैसे ठहर सकती थी। उस मूर्छित नीरवता में कुछ हल्के से स्पंदन आए। अब आगे समझे। अब श्रद्धा का मधुर स्पर्श पाते ही मनु का जो अचेतन शरीर में धीरे धीरे चेतना आने लगी। उस मूर्छित नीरवता में, नीरवता माने सूनेपन में, शांति की अवस्था में, और चूंकि मनु घायल थे तो मूर्छित जैसे थे, उस मूर्छित अवस्था में थे लगभग, तो उस मूर्छित नीरवता में कुछ हल्के से स्पंदन आए कि जैसे ही उसका स्पर्श हुआ तो शरीर में हल्के से स्पंदन आने लगे, यानी चेतना आने लगी कि जैसे ही घायल अवस्था वाले मूर्छित मनु को श्रद्धा ने स्पर्श किया अपने कोमल हाथों से, तो धीरे धीरे स्पंदन आने लगे हल्के से, यानी चेतना उसके शरीर में प्रवेश करने लगी, यानी अब उसको होश आने लगा, धीरे धीरे चेतना आने लगी, मूर्छा दूर होने लगी। आंखें खुली, चार कोनों में चार बिंदु आकर छाए। और आंखें खुली यानी मनु ने आंखें खोलकर देखा तो चार कोनों में, अब चार कोने का अर्थ ये है दो मनु की आंखें, दो श्रद्धा की आंखें, दोनों एक दूसरे को देख रहे, तो चारों कोनों में चार बिंदु आकर छाए। अब चार बिंदु आकर छाने का अर्थ ये है कि दोनों लोगों की आंखों से आंसू आंखों के कोने से बहने लगे। समझ गए? यानी जैसे ही श्रद्धा ने मनु के घायल शरीर को बड़े प्रेम से स्पर्श किया तो उसका स्पर्श ऐसे था जैसे कोई उबटन लगा रही हो, और श्रद्धा का स्पर्श पाते ही मनु का जो अचेतन शरीर था वो चेतना में आने लगा, और मूर्छा दूर होने पर मनु ने आंखें खोल दी और दोनों के नेत्र परस्पर मिले, और दोनों की आंखों के चारों कोनों में आंसुओं की चार बूंदें छल छला उठी, आंसू आ गए। उधर कुमार देखता ऊंचे मंदिर मंडप बेदी को। अब जो कुमार है, जो बालक है श्रद्धा का, उधर वो वहां पहुंचने पर श्रद्धा का जो पुत्र है वो अपनी गर्दन ऊंचे करके ऊपर देखने लगा। तो उसने देखा, क्या देखा? ऊंचे मंदिर देखा, ऊंचा था, मंडप भी देखा, ऊंचा था, बेदी को भी देखा, ये चीजें उसने देखी। यह सब क्या है नया मनोहर, कैसे यह लगते जी को। और इन सब चीजों को देखा उसने। जैसे ही नीचे की ओर दृष्टि डाली उसे यज्ञ वेदी भी दिखाई दी, यानी यज्ञ वेदी भी दिखाई दी, मंदिर ऊपर दिखाई दिया, मंडप को देखा उसने। अब ऊपर आकाश में नहीं, मतलब ऊंचा मंदिर दिखाई दिया, मंडप ऊंचा दिखाई, नीचे देखा तो वेदी दिखाई दी। तो आगे क्या हुआ? यह सब क्या है? और वो कहने लगा यह सब क्या है नया मनोहर, जो मन को बड़ा हरने वाला है, मनोहर है अर्थात सुंदर, जो नया नया है, यह सब क्या है? क्योंकि यहाँ तो सभी वस्तुएं नई नई है, सुंदर दिखाई दे रही हैं। कैसे यह लगते जी को, जी माने हृदय, ये हृदय को कितने अच्छे लग रहे हैं, ये क्या है? नई नई सब वस्तुएं, है ना? आगे देखें। माँ ने कहा अरे आ तू भी देख पिता हैं पड़े हुए। अब माँ ने यानी श्रद्धा ने उस पुत्र को अपने कहा, माँ ने कहा अरे आ तू भी, अरे तू इधर आ, देख पिता हैं पड़े हुए, कि इधर आ पुत्र, मेरे लाल
इधर आ, देखिए तेरे पिता लेटे हुए हैं, पड़े हुए हैं। पिता आ गया लो, यह कहते उसके रोए खड़े हुए। अब जैसे ही वो पिता के पास आया तो बरबस उसके मुंह से निकल पड़ा कि मेरे पिता पड़े हुए हैं, लो मैं अभी वहां आता हूं। पिता आ गया लो, यह कहते उसके रोए खड़े हुए, कि उसने कहा लो अभी आ गया, अभी आता हूं। तो ये कहकर उसके रोए खड़े हो गए, अर्थात उसको रोमांचित हो गया वो, और अपने पिता के बारे में सुनकर वो बड़ा रोमांचित हो गया, भाव विभल हो गया। और आगे कहता है माँ जल दे कुछ प्यासे होंगे, क्या बैठी कर रही यहाँ। और माँ को अपनी कहता है कि माँ जल दे, कि जल दीजिए माँ, पिताजी को प्यास लगी होगी, कुछ प्यासे होंगे, क्या बैठी कर रही यहाँ, कि तू यहाँ बैठी क्या कर रही है, अभी तक तूने जल नहीं दिया, जल दे। मुखर हो गया सूना मंडप, यह सजीवता रही कहाँ। कि अब इतना हो गया तो मुखर हो गया सूना मंडप, जो सूना मंडप था वो मुखर हो गया, अर्थात वहां वातावरण गूंज उठा, शब्द सुनाई देने लगे। और यह सजीवता रही कहाँ। और कवि कहता है कि ऐसी मुखरता और सजीवता इस समय वहां दिखाई दे रही थी, भला और ऐसी कहाँ मिल सकती थी। यह सजीवता रही कहाँ। आत्मीयता घुली उस घर में, छोटा सा परिवार बना, कि उस घर में आत्मीयता घुल गई और छोटा सा परिवार बना, एक छोटा सा परिवार बन गया, यानी एक पूरा अच्छा सा परिवार दिखने लगा। छाया एक मधुर स्वर, उस पर श्रद्धा का संगीत बना। और उस समय ऐसा लग रहा था मानो एक सुंदर और मधुर एक स्वर छा गया हो, और श्रद्धा का संगीत बना। और श्रद्धा को तो ये सब संगीत जैसा लग रहा था, क्योंकि अभी तक उदासी थी, अब एकदम से हर्ष और उल्लास छा गया। तो इसी के साथ ये कामायनी की निर्वेद सर्ग से लिया गया है। बहुत ही सुंदर है, बहुत ही अच्छा है। आपको अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। आगे अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।